जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो डाले हैं, उसमें हमने लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग और अल्फ़ाबेट से संबंधित सारे प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑब्लिक सिंबल कोडिंग। देखिए, कोडिंग 4 से 5 प्रकार का होता है, वो हमने अपने को पिछले वीडियो में ही बता दिया था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर और सिंबॉलिक कोडिंग के आधारित पर। ये जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो लगभग जो है एसएससी या फिर रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाले या फिर आ चुके वाले क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका टाइप 3 है, इसमें कुछ अलग प्रकार की कोडिंग रहती है, ठीक है। तो देखिए, आप क्वेश्चन को करते करते सब कुछ समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यदि मोहन को सांकेतिक भाषा में 5, 6, 2, 3, 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मोहन है और मोहन को सांकेतिक भाषा में 5, 6, 2, 3, 7 लिख सकते हैं। उमा को हम सांकेतिक भाषा में 8, 5 और 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम हनुमान को क्या लिखेंगे, ठीक है। हनुमान का मैं यहाँ लिख देता हूँ, हनुमान को हनुमान, ठीक है। देखिए, इस प्रकार की कोडिंग में क्या होगा, आपको फिक्स नंबर दिया रहता है ना। इसमें आपकी नंबर जो है फिक्स रहता है। फिक्स कहने का मतलब एज का जो वैल्यू होगा, और जैसे यहाँ पे देखिए एम के लिए हमें 5 यूज़ किए हैं मोहन में, है ना। एम के लिए 5 यूज़ हुआ है, ओ के लिए 6 यूज़ हुआ है और एच के लिए 2 यूज़ हुआ है। तो उसी प्रकार जो है आपको, जैसे यहाँ ए के लिए क्या यूज़ हुआ है मोहन में, तो ए के लिए यहाँ ए के लिए 3 यूज़ हुआ है मोहन में, और उमा में ए के लिए भी 3 यूज़ है। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू फिक्स है ना। आप उसको कहीं भी उसको एडजस्ट करें, इनका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हनुमान के लिए कैसा वर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में कैसे बनाना है ये सोच लीजिए। सबसे पहले आपको ऑप्शन में ध्यान देना है। ऑप्शन में आपके यूनिट डिजिट पर एक 3, 7, 2, 7 है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। हनुमान का यूनिट डिजिट क्या है, हनुमान का यूनिट डिजिट है n, और n के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो n का कोड हमारा मोहन में मिलेगा, है ना। n लास्ट अंक है तो लास्ट के लिए 7 यूज़ किया गया है। इसका मतलब जो है हनुमान का जब हम कोडिंग करेंगे तो हमको लास्ट में 7 मिलना फिक्स है। तो 7 किस में है, 7 इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए। अब बाकी के हम बाकी 2 डिजिट्स इधर का सेम है, तो सामने का 2 डिजिट मिला के देखते हैं। सामने का जो दो डिजिट है वो मिला के देखते हैं, सामने का ये 2 डिजिट, ठीक है। तो देखिए अब एच के लिए क्या यूज़ किया गया है। इसी प्रकार एच के लिए देखिए मोहन के बीच में एच लिखा है और एच के बीच में 2 लिखा है, तो एच के लिए 2 यूज़ किया गया है और ए के लिए 3 यूज़ किया गया है, ठीक है। अब बताइए प्रथम 2, 3 किस में है, तो प्रथम का 2, 3 बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पता चला क्या कैसे फाइंड किए, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हमको पूछा गया है हनुमान का कोड क्या होगा, तो ये हो गया हनुमान, ठीक है। ये हनुमान का कोड हो गया। अब यहाँ आप देखते जाइए कि क्या क्या हमको मिला है। पहले हमको दिया गया है मोहन, MOHAN मोहन। मोहन के लिए क्या क्या दिया गया है, तो 5, 6, 2, 3, 7, मतलब n की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू दिया गया है 2, और ओ की वैल्यू 6 दिया गया है, और एम की वैल्यू 5 दिया गया है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार उमा के लिए भी कुछ दिया गया है। उमा के यहाँ पे है, तो ये देखिए ये है आपका उमा। उमा के लिए हमको दिया गया है 8, 5, 3। तो इसी कोडिंग का यूज़ करके हमको हनुमान का निकालना है। तो हम HA का मान निकालते हैं, तो H के लिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ए के लिए 3 दिया गया। अब देखिए फर्स्ट के 2, 3 किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस तरह अप्रोच करके हल करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कश्मीर के लिए क्या। देखिए मैं बार बार ना क्वेश्चन आपको लिखूँगा नहीं, ठीक है। मैं बार बार जो है क्वेश्चन लिखूँगा नहीं, लिखते लिए फिर मैं तो लिख सकता हूँ, मैं आप एग्ज़ाम में ना आप मत लिखिएगा, है ना। मुझे समझाना है तो मैं लिख के रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है। आपको एग्ज़ाम पेपर में ही अपने ऐसा करना है, ताकि एग्ज़ाम समय आप आसानी से और जल्दी आप बना सको। के लिए 8 है,
2 4 1 8 4 2 7 5 और 3। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि थोड़ा दूर हो गया, RIMSHAK की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे पहले R देखते हैं। R के लिए हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, या आप इसको यूनिट डिजिट से पहले छांट लीजिए। यूनिट डिजिट में आपका 8 है या फिर 2 है, तो पहले K का वैल्यू देखते हैं। तो K का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 होने की वजह से ये 2 वाला पूरा कट गया। फिर हम लास्ट के 1 और 4 से भी काट सकते हैं, है ना, क्योंकि यही अंतिम है। तो हमारे पास ए है, ए की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो ए की वैल्यू 1 दी गई है। तो इस प्रकार से ये भी कट जाता है। लास्ट के 2 डिजिट से हमने आंसर प्राप्त कर लिया, है ना। आप चाहो तो पूरा आंसर निकाल सकते हो। जैसे एच के लिए क्या दिया गया है, एच के लिए 2 दिया गया है, एस के लिए 4 दिया गया है, एम के लिए 7 दिया गया है और आई के लिए 5 दिया गया। देखिए क्वेश्चन पूरा फिक्स बैठ गया। तो आपको क्वेश्चन में ना इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, जहाँ से आप आंसर एलिमिनेट कर सको, है ना। जहाँ से आप क्वेश्चन से ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वही आपको करना है, ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी बना पाओ और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कई बार होता क्या है, हमको सब कुछ पता रहता है, लेकिन प्रोसेस से बनाने के चक्कर में, है ना, प्रोसेस से बनाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल कर आ जाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEG, है ना, को लिखा जाता है AM। अब देखिए ये तो अजीब टाइप का बोल दिया भाई, है ना, और GOD को लिखा जाता है 26। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये देखिएगा। सबसे पहले हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। B की वैल्यू होती है 2, E की वैल्यू होती है 5 और G की वैल्यू होती है 7। इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 5 12, 12 और 2 14। ठीक है, ठीक है, ये 14 हो गया। अब उसी प्रकार देखिए A की वैल्यू होती है 1 और M की वैल्यू होती है 13। इसको भी जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे G का जोड़ता हूँ मैं, है ना, तो ये हमको हमने इसको ट्रैक करके देख लिया। अब गोल्ड के लिखा गया है 26, गोल्ड के लिए क्या लिखा गया है, 26 लिखा गया है। चलिए, G का वैल्यू होता है 16, O का वैल्यू होता है 15 और D का वैल्यू होता है 4। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या देखा, 15 7 22 4 26, मतलब इसका वैल्यू सेम हो रहा है। तो हमको पूछा क्या गया है, BELL का वैल्यू पूछा गया है, BELL का वैल्यू पूछा गया है। चलिए अब BELL का वैल्यू निकालते हैं। B का वैल्यू तो होता है 2, E का वैल्यू होता है 5, है ना, बाकी L का होता है 12 और ये 12। ठीक है, तो ये होता है 12 दूनी 24, 24 और 5 29। ठीक है, 24 5 29, 29 और 2 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या हो गया है, इसमें आपको पूरा वैल्यू को जोड़ के बताया गया है ना, वैल्यू को जोड़ के आपका आंसर लाया गया है। ठीक है, वैल्यू को जोड़ के आंसर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि हम C के लिए 3 यूज़ करते हैं तो, है ना, अब FEAR के लिए हम 30 यूज़ करते हैं, तो HAIR को क्या लिखेंगे, HAIR को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, C को 3 लिखें, इसका मतलब इसका वैल्यू रखा गया है। ठीक है, F का वैल्यू क्या होता है, देखिए F का वैल्यू होता है 6, E का वैल्यू होता है 5, A का 1 और 18, R का 18 होता है। ठीक है, तो देखिए कितना क्या हुआ ये। ठीक है, तो इन टोटल को जोड़ते हैं तो हमको 30 मिलता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख के देखते हैं। एज का मतलब होता है 8। देखिए मुझे पूरा याद है ना, मुझे अल्फ़ाबेट के सारे वैल्यू याद है, इसलिए जल्दी बन गए, इसलिए आपको भी याद करना आवश्यक है। तो 8, ए का 1 हो जाता है, आई का 9 और आर का 18। क्या हो गया देखिए, तो ये 9 1 10। ठीक है, 10 और 18 28 और 28 और 8 36। देखिए आप यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं, इसका वैल्यू आ गया 36, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p की वैल्यू 16 दिया गया है। देखिए p का वैल्यू 16 होता ही है ना, p फॉर प्रिंस मैंने याद करवाया था, और TAP टैप की वैल्यू है 37। ठीक है, अब 37 कैसा है ये भी देख लेते हैं। t की वैल्यू होती है 20, a की वैल्यू होती है 1 और p की वैल्यू होती है 16। ठीक है, 16 एक 17, 17 और 20 37। ठीक है, ये मतलब इसकी वैल्यू को जोड़ के बताया गया है। तो हमको CUP कप का वैल्यू फाइंड करना है। C का वैल्यू 3, U का वैल्यू 21, P का वैल्यू 16। अब हम इस तीनों वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 1 7, 7 3 10, 10 मतलब ये हो जाएगा आपका 40, क्योंकि यूनिट डिजिट में 40 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है A। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा मैं क्वेश्चन में आपको छोटा दिखेगा, इस एरिया को काट दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ना, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। सबसे पहले दिया गया है इस राम इज़ गुड। राम इज़ गुड को क्या लिखा गया है? राम इज़ गुड को लिखा गया है 3 2 4। ठीक है, राम की वैल्यू को लिखा गया है 3 2 4। उसी प्रकार सीता इज़ गुड, सीता इज़ गुड, इसे क्या आंसर लगाया गया है? सीता इज़ गुड के लिए 4 2 4। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये राम के लिए 3 लिखा गया है, इसके लिए 2 लिखा गया है और गुड के लिए 4 लिखा गया है। तो यदि इसकी वैल्यू जोड़ के देखें तो देखिए आर में, राम में तो आर 18 हो जाता है, ए 19 हो गया, एम होल, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या किया गया है, इसके लेटर पे जोड़ा गया है। जैसे राम में 3 लेटर है, 1 2 3, है ना। इस में दो लेटर है आई, और इस गुड में 4 लेटर है तो 4 लिख दिया गया। उसी प्रकार सीता में SIT है, 4 लेटर है, इस में 2 लेटर है और गुड में 4 लेटर है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड लिखा गया है उसके लेटर को ऐड करके बताया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कोड फॉर इज़ गुड। इज़ गुड के लिए कोड क्या है? तो इस के लिए 2 है और गुड के लिए 4 है। टोटल हमारे पास वैल्यू आ गया 2 4। ठीक है, इज़ गुड का वैल्यू क्या हो गया? 2 4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं व्हाट इज़ द कोड फॉर मोहन इज़ गुड, है ना। इसका वैल्यू बताना है। तो एम मोहन में 4 अक्षर है तो ये 4 आ गया। इज़ में 2 अक्षर हैं और गुड में 4 अक्षर हैं, तो ये क्या हो गया? 4 2 4, है ना। 4 2 4 कहीं है नहीं है तो CND। देखिए इसमें कैन नॉट डिटरमाइन नहीं लिख पाएंगे, है ना, पर इसमें CND कैन नॉट डिटरमाइन लिख दीजिए यदि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो। वैसे इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा 4 2 4। ठीक है, अब है इज़ गुड का आपको कोड बताना है। इज़ राम गुड, इज़ राम गुड का कोड बताना है। तो इज़ में कितने अक्षर हैं? इज़ में तो 2 अक्षर हैं, राम में 3 अक्षर हैं और गुड में 4 अक्षर हैं। तो 2 3 4, 2 3 4, तो 2 3 4 आपके डी में है। इस प्रकार इसको आपका आंसर फाइंड करना था। ठीक है, अब देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में डाउन को, किसको? डाउन को, DOWN, डाउन को क्या लिखा गया है? 1516 लिखा गया है। ठीक है, तथा नियर को NEAR, नियर को लिखा गया है 6342। ठीक है, नियर को लिखा गया है 6342। इसमें भी कुछ नहीं किया है, केवल वर्ड को आपको कोड करके बता दिया गया है। तो हमको बताना है रोड का, ROAD। अब R के लिए हम क्या यूज़ किए हैं? R के लिए हमने 2 यूज़ किया है। ठीक है, O के लिए तो 5 यूज़ किया है, A के लिए 4 यूज़ हुआ है। यहाँ अब देखिए A के लिए 4 यूज़ हुआ है और लास्ट टाइम हमारा D है तो D के लिए 1 यूज़ हुआ है। तो ये हो गया 2541, 2541। आंसर कहाँ है? 2541, 2541, 2541, है ना। 2541 इसमें कहीं भी नहीं है तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड छुप गया है, वो है R। ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड छुपा है, वो है R है, ये इस प्रकार R है। ठीक है, अब पढ़िएगा, R को बतौर 2, है ना, T को बतौर 4, M को बतौर 5 और J को बतौर 3, W को बतौर 6 कोड किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा TJWR का कोड निरूपित करता है? कुछ नहीं है, बच्चे टाइप का है ना। तो T के लिए क्या लिखना है हमको क्या बताया गया है?
टी, जे, डब्ल्यू और आर के लिए। ठीक है, ऊपर तो सब कुछ लिख के दिया गया है। टी को क्या बोला जा रहा है, देखिए टी कहीं लिखा गया, टी को 4 बोला जा रहा है, 4 लिख दीजिए। जे को, जो हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है जेड, जे को 3 लिखा जा रहा है, लिख दिए। डब्ल्यू को 6 लिखा जा रहा है और आर को 2 लिखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 4362। क्या हो गया, 4362, 4362। 4362 भी हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन आंसर यही है 4362। नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का कोड 2 है। ठीक है, पी का जो कोड है वो 2 है। मैंने वहाँ बस लिखना नहीं चाहिए मुझे, फिर अब मैं लिख लेता हूँ। आप एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाइएगा। पी का 2 है, क्यू का 4 है, आर का 6 है, बी का 7 है, ठीक है, जेड का 9 है, डब्ल्यू का 5 है और एफ़ का 3 है। ठीक है, तो हमको निकालना है बी, एफ, आर, पी, जेड। ठीक है, बी, एफ, जेड। जेड का वैल्यू क्या था, देखिए जेड का वैल्यू हमने लिखा है 9, तो ये जो डिसेंट तो छाँट नहीं पाए, वैसे तो ये होगा नहीं। ठीक है, पी के लिए क्या लिखे हैं, तो पी के लिए हमने लिखा है, पी है इसमें, देखिए पी कहीं दिया है क्या, हाँ पी का दिया है, तो पी का वैल्यू 2 है, पी का वैल्यू 2 है और आर का वैल्यू है 6। ठीक है, एफ़ का वैल्यू क्या दिया है, एफ़ का वैल्यू 3 दिया है, बी का वैल्यू 7 दिया गया, 73629, 73629, 73629, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें, मैं बाकी मिटा रहा हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या लिखना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, या ब्रिंग, ब्रिंग ये एक वर्ड है, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग को लिखा गया 5 3 @ एक कॉपीराइट का साइन है और 2, इस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार गाइड है GUIDE, गाइड को क्या लिखा गया है, तो गाइड को लिखा गया है $2 @ 75। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है किसका, वर्थ, आंसर किसका बताना है, जिंजर का, GINGER, जिंजर का आपको बताना है। जी के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो जी के लिए हमने 2 यूज़ किया है। ठीक है, आई के लिए क्या यूज़ किया है, तो आई के लिए देखिए, आई के लिए यूज़ किया गया है @ ये @ आई के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, @ आई के लिए, जी के लिए फिर से 2 आ गया। ई के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो ई के लिए हमने 5 यूज़ किया है और आर के लिए 3 यूज़ किया है, तो 2 @ 5 ऐसा करके कोई ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। देखिए 2 @ कॉपीराइट है 253। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज में किसी सांकेतिक भाषा में, है ना, किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को, किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ को DEPT, सॉरी डेप्थ है ना ये, DEPTH, डेप्थ को क्या लिखा जाता है, तो डेप्थ को लिखा जाता है $7, ये हैश और 6 लिखा जाता है, और पाउडर को लिखा जाता है POWDER। एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं करेंगे ना, याद रखिएगा, मैं आपको समझाना इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ, आपको तो क्वेश्चन पेपर देखकर ही बनाना है। ठीक है, अब भी देखूंगा कि आने वाले एक दो क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को देखकर ही बताऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पी के लिए है $487.5। ठीक है, हमको बताना किसका है, तो वर्थ का बताना है, WORTH, वर्थ का हमको स्पेलिंग बताना है, या फिर वर्थ के लिए हमको कोड निकालना है। डब्ल्यू के लिए क्या यूज़ किया गया है, तो डब्ल्यू के लिए यूज़ किया गया है 8। ठीक है, डब्ल्यू के लिए 8 यूज़ किया गया, ऐसे लिखेंगे तो भी आपको जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में हेल्प कराएंगे तो आपको पेन से तुरंत बनाना पड़ेगा। ओ के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ओ कहाँ पे है, देखिए पाउडर में ओ है, तो ओ के लिए यूज़ किया गया है 4। ठीक है, ओ के लिए हमने 4 यूज़ किया। तो देखिए हम कहीं से इसको ट्रैक कर सकते हैं क्या, 8 और 4 किस में है, तो 8 और 4 तो इसमें है। देखिए एक क्वेश्चन यहीं से बन गया,
आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड को हम 5 1 2 4 लिखते हैं, लाइव को 2 9 8 3 लिखते हैं। तो हमको लिखना है VOID को क्या लिखेंगे, VOID को जिसको क्या लिखेंगे। तो देखिए V के लिए क्या यूज़ किया गया है, कहीं पे V कहाँ पे है, तो V है हमारा लाइव में लास्ट का, तो इसके लिए 8 यूज़ किया गया है। देखिए ऑप्शन से छांट सकते हैं क्या, नहीं छांट सकते, आगे चलते हैं। उसके बाद O के लिए क्या है, O किस में है, तो गोल्ड में है, सेकंड वाला, तो ये 1 यूज़ किया गया है O के लिए। उसके बाद I हो गया, I में L का सेकंड, लाइव में सेकंड, तो ये 9 है, 9। और D के लिए क्या यूज़ किए हैं, D के लिए 4 यूज़ किए हैं, तो 8194 ये हमारा ऑप्शन नंबर A हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में, है ना, किसी सांकेतिक भाषा में VEAK विक, ठीक है। विक को क्या लिखा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में विक को लिखा जाता है 5% 9 और डॉलर, ठीक है। वेन को उसी प्रकार हमको क्वेश्चन में सीधा आते हैं VWHANK, हैंग को क्या लिखा जाएगा, तो H का वैल्यू क्या मिला है, तो वेन में देखिए सेकंड वाला, तो H के लिए हमको स्टार मिला है, ठीक है। और स्टार से शुरू होने वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है, ठीक है। स्टार से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। स्टार से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है इसलिए हम आगे चेक और कर लेते हैं। उसके बाद ए के लिए क्या यूज़ किया गया है, देखिए ए के लिए हमारे पास 9 है, तो स्टार 9 हो गया, ठीक है। अब एन के लिए देखते हैं, एन के लिए क्या यूज़ है, तो वेन के लास्ट में है, तो एन के लिए 7, ठीक है। तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन, स्टार 9 7, स्टार 9 है @ स्टार 9 7 ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में आप आगे निकालते मत बैठे रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आगे निकालते मत बैठे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। किसी निश्चित कोड में, है ना, बोर्ड को 5 1 3 2 लिखा जाता है ना, बोर्ड को 5 1 3 2 4 लिखा जाता है, एवं साइड को 9 6 4 7 लिखा जाता है। अब उसी कोड में बेस को क्या लिखेंगे, BASE, बेस को क्या लिखेंगे, तो B के लिए क्या यूज़ किया गया है, B के लिए यूज़ किया गया है 5, ये 5 मिल गया हमको, ठीक है। ए के लिए क्या यूज़ किया गया है, ए के लिए तीसरे नंबर में 3। देखिए 5 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या, 5 3 से मात्र यही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यही मेरा आंसर है। 5 3 से केवल यही स्टार्ट हो रहा है और इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो यही मेरा आंसर होने वाला है। फिर भी हम देख लेते हैं एस के लिए क्या लिखना है, एस के लिए क्या कोडिंग मिला है, तो एस के लिए 9 मिला है, ठीक है। और ई के लिए मिला है 7, ठीक है। तो ये इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जहां आपको लगता है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है और आपकी स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट आ चुके हैं, तो आप वहीं से ब्रेक कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, टाइगर को लिखा गया है 20975118, ये जो टाइगर है इसको लिखा गया है। तो लायन को क्या लिखेंगे, है ना, LION, लायन को क्या लिखेंगे। एल के लिए क्या यूज़ किया गया है, देखिए TIGER। अब टाइगर के लिए देखिए इसमें कुछ आपका ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा आपको। TIGER टाइगर, ठीक है। पहले यूज़ किया गया है 20, फिर यूज़ किया गया है 9, फिर यूज़ किया गया है 7, फिर 5, फिर 18, है ना। ये कोई हमारा देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब ये तो है कि ये फिक्स पॉइंट नहीं है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे दिया गया है। टी का वैल्यू 20 होता है ओरिजिनल आपके ABCD अल्फ़ाबेट में, I का वैल्यू 9 होता है, G का वैल्यू 7, E का वैल्यू 5 और R का वैल्यू 18। इसका मतलब हमको LION में इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, L का होता है 12, I का होता है 9, O का होता है 15 और N का होता है 14। ये कहाँ पे देखिए तो 1291 कहाँ पे है, 1291 51 4, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है किसी सांकेतिक भाषा में वुमन को क्या लिखा जाता है, 474382, ठीक है। अब इससे भी हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है वुमन,
वुमन लिखना है तो WOMAN, ठीक है। वुमन लिख ले। वुमन के लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड लिखा गया तो इसमें 7 4 3 8 2, ठीक है। और लिखा गया है BOMB, बॉम्ब के लिए क्या यूज़ किया गया है 1 4 3 1। इसमें देख लीजिए 4 को ओ के लिए क्या यूज़ किया गया है 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब इसका पैटर्न फिक्स वाला है ना, इसमें रियल वैल्यू नहीं है, इसमें जो फिक्स करके दिया गया है वही वैल्यू है। हमको निकालना किस चीज़ का है, फिर हमको निकालना है वॉर्म का, वॉर्म का निकालेंगे तो लास्ट का हमारा तो निकला पड़ा है 4 3 1, है ना। W का बस देख लीजिए तो 7 7 4 3 1, 7 4 3 1 होगा, 7 4 3 1 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 4 3 1, ठीक है। तो देखते हैं आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।